राधिका जी, अंगूठे का निशान तो दे सकती है ना? तुम कुसुम भाभी को भूल जाओ और राधिका से शादी रचाओ। आराम से। कुसुम, 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 कुसुम। भैया, आपके पास कुसुम की कोई फोटो है? फोटो, 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 फोटो। हाँ, याद आया। भैया की मंगनी में हमने एक फोटो खींची थी। कहाँ गई, कहाँ गई? हाँ, ये रही। पूरे 6 दिन हो गए दीदी, कब तक राह देखोगी? अब तो थाने चलो। छोटू, हमें लग रहा है हम जो इतने दिन घर से बाहर रहे हैं, अब अगर वो हमें मिल भी गए तो क्या वो हमें अपनाएंगे? छोड़, वो गया था, अगर वो तुझे अपनाए भी तो तू ठुकरा देना। तुम परेशान मत हो, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो हमारे साथ, ठीक है? सर, बेलपुर थाना से चंदा की फोटो आई है, ये देखिए। जल्दी से निकालो बाहर। क्या हुआ सर? चलो मैडम बाहर आइए, आइए। सर, इन्हें आप कहाँ ले जा रहे हो? मैडम, दिखाइए जरा इनको। मनोहर, चंदा? इनका असली नाम चंदा है। बेलापुर के बलराज से इनकी शादी हुई थी, और शादी तो सिर्फ नाम की थी। शादी के बाद दुल्हन सारे जेवर लेकर फरार हो गई, और इतने दिनों से तुम्हारे घर में बस पुलिस से छिपने के लिए रुकी हुई थी। नहीं दीपक जी, ये सब झूठ है। ये देखो, इसके पास फोन भी है। अरे दीपक बाबू, इसने सब कुछ झूठ बोला था। पति के नाम से लेकर ससुराल के नाम तक सब कुछ झूठ बोला था। अरे ये तो चोर है, चोर। दीपक, हम चोर नहीं हैं, हमारी बात तो सुनो। तो फिर क्यों अपना नाम राधिका बताया? क्यों अपने पति का नाम दूसरा बताया? क्यों? आखिर क्यों?
और तुमने हमारी कुसुम को कहाँ गायब किया है? बोलो बोलो, कहाँ गायब किया तुमने हमारी कुसुम को? बताओ कहाँ है हमारी कुसुम? बता रहे हो कि नहीं? बताओ, नहीं तुम्हारी जान लेंगे। बताओ, छोड़ो इसे, बताओ हमारी कुसुम छोड़ो को। इसे। दीपक जी, हम कुसुम को भला क्यों गायब करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं हमारी कुसुम कहाँ होगी। हम तो बस कब से खुद को दोष दिए जा रहे थे। दीपक, हमारी बात तो सुनो। चुप, एकदम चुप। ये अपने झूठ का पिटारा बंद करो तुम। ये झूठ बोलने का और धोखा देने का भी कोई लिमिट होता है। हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है दीपक, हमारी बात तो सुनो। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने हमको राधिका। चंदा जो भी नाम है तुम्हारा। देखो, हम पहले से बहुत परेशान हैं। हमको और परेशान मत करो। दरोगा साहब, इसे ले जाइए इसे। मनोहर, चलिए चलिए। दीपक, दीपक हम चोर नहीं है। दीपक, दीपक हम चोर नहीं है। दीपक हम चोर नहीं है। अरे दीपक भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राधिका को पुलिस ले गई? उसका नाम राधिका नहीं, चंदा है। अरे वो चोर है, चोर। क्या चोर? और उसने हमारी कुसुम को अगवा किया है। अरे चुप, अगर अगवा किया है तो वो कुसुम भाभी को ढूंढ क्यों नहीं है? हाँ ये देखो, राधिका ने मुझसे इस तरह के पोस्टर छपवाने के लिए बोला था और हर जगह चिपकाने के लिए भी बोला था। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, 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 दीदी। क्या हुआ छोटू, क्यों चिल्ला रहा तू इतना? इसमें देखो, कुसुम दीदी की फोटो छपी है और इस पे लिखा है नाम कुसुम, मिले तो संपर्क करें, और पति का नाम दीपक और गांव का नाम रामनगर। मोबाइल नंबर भी इसमें दीदी। रामनगर? दीदी, हमारे ससुराल के गांव का नाम रामनगर है। दीदी, इसमें मोबाइल नंबर भी दिया है। दीदी, हम कह रहे थे ना, वो हमें जरूर ढूंढ रहे होंगे। छोटू जल्दी जा, फोन लेके आ, नंबर मिला। ठीक दीदी। हाँ तो चंदा, सही सही बता दो, तुम्हारी चोर गैंग का नाम क्या है? हाँ चंदा, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है? और हमारी कुसुम कहाँ है? हमने नहीं अगवा किया है तुम्हारी कुसुम को। तुम जानना चाहते हो ना कि हमने ये सब क्यों किया? तो सुनो बाबूजी, अभी हमें ये शादी नहीं करनी है, हमें और पढ़ना है। पागल हो गए क्या? एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। अगर पढ़ाई करोगी तो चूल्हा चौका का तुम्हारा पति करेगा, और जो जमीन बेच के दहेज का इंतजाम किया है उसका क्या? बाबूजी, आप बात समझने की कोशिश करिए। हम फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और हम दिल्ली जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, और 10 दिन में एडमिशन की तारीख है। और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी की तारीख है, समझी? देखो, अच्छा लड़का है, अमीर घराने का भी है। अगर अच्छे से बात करोगी तुम्हें पढ़ने भी देगा। और अगर आगे नहीं पढ़ने दिया तो भाग्य तुम्हारा। एक हफ्ते में अगर तुम्हारी डोली नहीं उठी तो मेरी अर्थी उठ जाएगी, तुम्हारी मरी माँ की कसम। और उसके बाद हम चाहकर भी शादी से मना नहीं कर पाए। हमने हमारे नसीब से समझौता कर लिया।
लेकिन फिर हमें हमारे रिश्तेदारों से पता चला कि बच्चा ना होने के कारण बलराज ने अपनी पहली पत्नी को जान से मार डाला था और 20,000 रुपए कम होने के खातिर उसने हमारे बाबूजी को सबके सामने गाली दी। ऐसा आदमी हमें कैसे आगे बढ़ने दे सकता था? अगर तुमको भागना ही था तो शादी के पहले भागती, अरे मंडप से भाग जाती। लेकिन इस शादी के बाद भागने की क्या जरूरत थी? भागने की किसने सोची थी? हमने तो बस घूंघट ओढ़कर अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। लेकिन तभी हमको तुम मिले। किस्मत ने हमको इतना बड़ा मौका दिया था, उसे हम कैसे जाने दे सकते थे? और नेहा बहन है हमारी, कंगन बेचकर उसी को पैसे भिजवाए थे ताकि कोर्स और हॉस्टल की फीस भर जाए। 3 दिन बाद से हमारा कोर्स स्टार्ट है और हम कल दिल्ली निकलने ही वाले थे। चंदा इतना झूठ बोला, कम से कम एक बार सच्ची बोला होता। सच बोलते तो मान लेते। अरे हमने अपने बाबूजी से मांगा ही क्या था? सिर्फ थोड़ा सा वक्त, वो भी पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन मिला नहीं। और सर, हमने कुछ चुराया है तो सिर्फ एक मौका अपने लिए, जिंदगी से। अरे हम तो निकल ही रहे थे यहाँ से, लेकिन तभी दीपक को कुसुम के लिए परेशान होता देखा तो हमें लगा कि मदद करनी चाहिए। तभी 2 दिन और रुक गए ताकि कोई पोस्टर पढ़े तो हमारा फोन कहाँ है? फोन सर हमारे पास फोन है, ये लीजिए। किसी ने तो पोस्टर पढ़कर जरूर फोन किया होगा। सर प्लीज देखिए। इसमें तो 15 मिस कॉल लगी है। सर मिलाइए ना फोन। हेलो, फोन आया था आपका? हेलो कुसुम? हाँ, कहाँ से? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कहाँ से? हाँ बोलो। कौन सा गाँव? भोगला। हेलो। ए यार, फोन कट गया। कुसुम कुमारी भोगला गांव में है, पूछते पूछते पहुंच जाओ। चलो जाओ जल्दी, चलो जाओ। तुम कहां जा रही हो चंदा? तुम्हें लेने के लिए बलराज आ रहा है। उसको क्यों बताया दरोगा साहब? आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, गहने जेवर पैसे सब कुछ, लेकिन हम उसके साथ नहीं जाएंगे। और हम बालिग हैं, आप हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सर ये नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जाएंगी। इससे पहले तुम्हारी बीवी फिर से खो जाए, तुम जाते हो या तुम्हें भी रोक ले? सर हम इस तरह चंदा को छोड़कर नहीं जा सकते। मनोहर, निकल बाहर, चल। अरे सर हमारी बात तो सुनिए। सर एक बात तो सुन लीजिए हमारी। दीपक, हम यहाँ किस लिए रुके थे? कुसुम के लिए ही ना। अगर वो ही नहीं मिली तो हमारा तो रुकना बेकार हो जाएगा। तुम जाओ कुसुम के पास, तुम्हें हमारी कसम है दीपक, तुम जाओ। चल बन गए, ये बात चल।
नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। हम बलराज बेलपुर गांव से। आइए बैठिए। और बताइए। खो जाने का केस बनाइए। मनोहर, चंदा को लेके आओ। आइए। बहुत भागने का शौक है ना तुम्हें? ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी चर्बी तो घर में निकालेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, हम चलते हैं। रुको। बलराज बाबू, अभी हमारी ड्यूटी और एक केस दोनों ही खत्म नहीं हुए। आपकी बीवी खो गई, आपने एफआईआर कराई, वो एफआईआर हमको मिली और हमने आपकी बीवी को ढूंढकर आपको दिया। ये केस खत्म हुआ। लेकिन इसी बीच एक नए केस ने जन्म ले लिया है। वो ये है कि अब मैडम लौटना नहीं चाहती। ये एक अलग ही केस है, क्योंकि मैडम बालिग हैं और अपनी मर्जी की मालिक हैं, और अब आप उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। और अभी जो आपने ये किया है ना, थाना में दरोगा के सामने औरत को मारना, उस पर हाथ उठाना, उसे डराना धमकाना, ये सब अपराध है बलराज बाबू। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो? कानून कहते हैं इसे। यदि शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक दबाव का केस दर्ज कर दिया ना, तो हम आपको तुरंत अंदर कर देंगे। खुद को मिलाकर 3 चश्मदीद गवाह है यहाँ, और अब तो तुम्हारा पुराना केस भी खुलेगा। और तुम्हारी पहली बीवी मरी थी या मारी गई थी, इसका भी पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं। चुपचाप इस लड़की को यहाँ से जाने दो, और बदले में हम तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है। लेकिन हाँ, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी इस लड़की को ढूंढकर परेशान किया, तो तुम धरती के किसी भी कोने में रहो, हम तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे माथे पे गोली मारेंगे। ये वचन देते हैं तुम्हें। हम तुम्हें देख लेंगे इंस्पेक्टर साहब। अरे मनोहर, पकड़ तो जरा इसे। ऑन ड्यूटी दरोगा को धमकी देता है। इसे जरा हवालात में तो बनकर, अभी इसकी गर्मी निकालता हूं। जी सर। चल बे, निकल बाहर निकल। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अच्छे से पढ़ाई करना।
खुश रहो, तुम हम सबको बहुत याद आओगी। जीती रहो, पहुंचकर फोन करना। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम अगर ना होती तो हम कभी ना मिल पाते, और अगर तुम नहीं होती तो हम कभी नहीं मिलते। माफ करना, हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। सपना देखने की माफ़ी नहीं मांगते, अब हर हाल में अपना सपना जरूर पूरा करना है। चलते हैं अब। आइए बैठिए, बैठिए। अपना घर समझकर आती रहना। चलो सभी लोग घर चलो।